कायनात के बेहद बेहिसाब खला में जहां सितारों की खामोशी भी एक राज बन जाती है, एक सुर्ख सियारा अपनी गर्दिश में मुक़य्यद है। मरीख, वो सियारा जिसने इंसान के जहन में सदियों से सवालों की आग जलाए रखी है। कभी उसे तबाही की अलामत समझा गया, कभी जंग का इस्तेआरा, और कभी एक ऐसी दुनिया का सुराग जिसने शायद कभी जिंदगी का बोझ उठाया हो। और इसी मुकाम पर रोशनी टीवी की इस खुसूसी तहकीकाती वीडियो में आपको खुशामदीद। आज हम इस सफर पर चलने वाले हैं जो इंसानियत के सबसे बड़े ख्वाब से शुरू होता है और एक ऐसी हकीकत पर खत्म होता है जिसे देखकर दुनिया का नक्शा बदल सकता है। ये वो दास्तान है जहां नसा के ज़हीन तरीन रोबोट्स ने मरीख के लाल पत्थरों के नीचे छुपी तारीख को बेनकाब किया, जहां एक इंसान एलोन मस्क ने ऐलान किया कि ज़मीन हमारी अकेली मंजिल नहीं, और जहां इंसान पहली बार किसी और सियारे पर बस्ती बसाने की तैयारी में है। मरीख, एक ऐसा सियारा जिसकी रेत में आहनी जंग की सुर्खी बिखरी है, जहां रातें -60 डिग्री तक ठंडी हो जाती हैं, जहां हवा इतनी कम है कि इंसान का सांस भी इसमें गुम हो जाए, जहां तूफान सैकड़ों किलोमीटर तक फैल जाते हैं, मगर फिर भी ये सैयारा इंसान को अपनी तरफ खींचता है। क्यों? क्योंकि ये वो वाहिद जगह है जहां जिंदगी के आसार मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। और यही उम्मीद पहली बार हकीकत बनी जब 1997 में नासा ने पाथफाइंडर को मरीख पर उतारा। ये रोबोट छोटा था, मगर इसकी कामयाबी इंसानियत के लिए एक बड़ी छलांग साबित हुई। इसी ने पहली बार ऐसी तस्वीर भेजी जिन्होंने साइंसदानों को हिलाकर रख दिया। जमीन से करोड़ों मील दूर एक ऐसी दुनिया की झलक जो कभी खामोश ना थी। फिर स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी आए। ये दोनों मिशंस सिर्फ 90 दिन के लिए भेजे गए थे, मगर अपॉर्चुनिटी ने 15 साल तक मरीख पर चलकर वो राज खोले जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता था। ये वही रोवर था जिसने बताया कि मरीख की मिट्टी में पानी के बहने के निशान मौजूद हैं, और जब ये मिशन खत्म हुआ तो इसने आखिरी पैगाम दिया, मेरा सूरज डूब रहा है और मेरा दिल भर आया है। एक रोबोट का पैगाम, मगर जज्बात इंसानों के। 2012 में क्यूरियोसिटी मरीख पर उतरा, साइंस की तारीख का सबसे मजबूत, सबसे ज़हीन और सबसे ताकतवर रोबोट। ये मरीख का साइंसदान था जिसने पत्थरों की तह खोली, मिट्टी जांची, और ये साबित किया कि मरीख पर कभी ऐसा माहौल था जहां जिंदगी मुमकिन थी। फिर आया वो लम्हा जिसे इंसान कभी भूल नहीं सकता। 2021 में परसिवरेंस का मरीख पर उतरा। इसके साथ आया इंजीनियरिटी, वो हेलीकॉप्टर जिसने किसी और सियारे की फजा में पहली परवाज की, और यूं हुआ में एक नई तारीख लिखी गई। परसिवरेंस आज भी मरीख के मैदानों में खामोशी से चल रहा है, नमूने जमा कर रहा है, जिंदगी के आसार ढूंढ रहा है, और मुस्तकबिल के इंसानों के लिए रास्ता बना रहा है। लेकिन मरीख की कहानी सिर्फ साइंस की नहीं, ये एक शख्स के ख्वाब की भी है। एलोन मस्क, वो शख्स जिसने एक दिन कहा, मैं मरीख पर मरना चाहता हूँ, मगर टिक्कर के बाद नहीं। दुनिया ने हंसकर उसे पागल कहा, मगर उसने जवाब में स्पेसएक्स बना डाला। ऐसे रॉकेट इजाद किए जो फजा में जाकर वापस जमीन पर आकर खड़े हो जाते हैं। फिर उसने दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट बनाया, स्टारशिप। स्टारशिप सिर्फ एक रॉकेट नहीं, ये एक मुस्तकबिल है। एक ऐसा जहाज जिसमें एक वक्त में 100 इंसान सफर कर सकते हैं। एक ऐसा निज़ाम जो मुकम्मल तौर पर दोबारा इस्तेमाल हो सकता है, और एक ऐसा ख्वाब जो इंसानों को हकीकत बन सकता है। नासा का हदफ 2030 की दहाई, स्पेसएक्स का विजन 2028 से 2032, और जब इंसान का पहला कदम मार्स पर पड़ेगा तो शायद वो ये अल्फाज कहे, हम ज़मीन के नहीं, हम कायनात के मुसाफिर हैं। शायद कोई बच्चा मुस्तकबिल में मार्स पर पैदा हो, शायद उसने कभी ज़मीन का नीला आसमान ना देखा हो, मगर अपने सुर्ख आसमान को देखकर वो समझेगा कि उसके बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ देकर एक नई दुनिया बनाई। मार्स अब इतना दूर नहीं, इंसान के कदम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और शायद अगला कदम आपका हो।